अध्याय 10 प्रेम का मार्ग। संसार का प्रेम और प्रभु का प्रेम। संतमत में दो बातें मुख्य हैं। एक यह है कि संसार नश्वर है, परमात्मा अविनाशी है। झूठी और नश्वर रचना के सुख भी झूठे और नश्वर ही होते हैं। केवल अविनाशी परमात्मा के मिलाप से ही सच्चा और स्थायी आनंद प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि रचना का मोह जीवात्मा को नश्वर संसार से बांधकर रखता है और अविनाशी परमेश्वर का प्रेम इसे उस अविनाशी परम सत्य से मिला देता है। दूसरे शब्दों में, परमात्मा का प्रेम परमात्मा की प्राप्ति का मूल आधार है। नाम भक्ति और गुरु भक्ति भी आत्मा के अंदर परमात्मा का सोया हुआ प्रेम जगाने के ही साधन हैं। यही कारण है कि संतमत को प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, प्रेम भक्ति का मार्ग आदि कहकर पुकारा जाता है। संत चरणदास जी आत्मा को नश्वर जगत की प्रीति त्याग कर उस अमर अविनाशी प्रभु की प्रीति जगाने का उपदेश देते हैं। मिटतै सूमत प्रीत कर, रहते सू कर नेह, झूठे कूं तज दीजिए, सांचे में करी गेह। प्रेम क्या है? एक मूल या एक ही स्वभाव वाली वस्तुओं का आपसी आकर्षण और आपस में अभेद हो जाने की चेष्टा प्रेम है। कुल यानी अंशी का, जुज यानी अंश को अपनी ओर खींचना और जुज की कुल की ओर लौटने की लालसा प्रेम है। आत्मा परमात्मा की अंश है। परमात्मा रूपी प्रियतम इसे आकर्षित करता है और यह भी प्रियतम में अभेद होने के लिए व्याकुल है। यही दोनों का असली स्वाभाविक संबंध है। संत महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका, पिता और पुत्र, माता और पुत्र, मित्र और मित्र आदि के रिश्तों द्वारा भी दर्शाया है। इन सभी रिश्तों का आधार प्रेम है। संतों की वाणी में मछली की जल से, चकोर की चंद्रमा से, कमल की सूर्य से, भ्रमर की फूल से, चात्रिक की वर्षा से, पतंगे की ज्योति से और हिरण की नाद से प्रीति द्वारा आत्मा की परमात्मा के प्रति गहरी और स्वाभाविक प्रीति को प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है। ये सब वर्णन एक और ये दर्शाते हैं कि आत्मा और परमात्मा की आपसी प्रीति स्वाभाविक है, और दूसरी ओर यह भाव दृढ़ करवाते हैं कि जब तक आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रति तीव्र और अगाध प्रीति नहीं जागती, आत्मा का परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। प्रभु ही प्रेम है। हजरत ईसा ने फरमाया था, परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। गुरु नानक साहब के अनुसार परमात्मा प्रेम का रूप है। प्रेम परायण प्रीतम राव। दादू दयाल जी के अनुसार इसक अल्लाह की जात है, इसक अल्लाह का अंग। हुजूर स्वामी जी महाराज के अनुसार भक्ति और भगवंत, सतगुरु और नाम सभी प्रेममय हैं। प्रेम रूप आतम परमात्म, भक्ति रूप सतनाम बखान। भक्ति और भगवंत एक हैं, प्रेम रूप तू सतगुरु जान। प्रेम रूप तेरा भी भाई, सब जीवन को यूं ही मान। स्वामी जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि पूर्ण संतों द्वारा प्रचारित प्रेम या भक्ति का मार्ग ही सच्चा संतमत है। यही सच्चा गुरुमत है। बाकी हर प्रकार का सिद्धांत मनमत है। भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान। यही मता गुरुमत पहचानो, और मते सब झूठ भुलान। बिना भक्ति थोथे सब मानो, छिलका है मींगी की हान। ताते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो, और सयानप तजो निदान। भक्ति इश्क प्रेम ये तीनों, नाम भेद है रूप समान।
भक्ति भाव यह गुरु मत जानो, और मते सब मन मत ठान। सूफी फकीर कहते हैं कि परमात्मा प्रेम की मूरत है। वह अपने अंशों को प्यार करता है और खुद उनके अंदर अपना प्यार पैदा करता है। प्रेम का ज़हूर पहले परमात्मा के अंदर होता है, फिर जीवों के अंदर। इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा में शवद। हजरत बू अली कलंदर कहते हैं कि तुझे उसके प्यार की खबर हो जाए तो तुझे अपने आप पता लग जाएगा कि जितना तू उससे प्यार करता है वह तुझे उससे कहीं अधिक प्यार करता है। गर तुरा अज इश्के ओ बाशद खबर, अज तू मुश्ताक अस्त ओ मुश्ताक तर। सूफी दरवेशों ने परमात्मा को पहला प्रेमी कहा है और परमात्मा द्वारा संसार की रचना किए जाने का मूल कारण भी प्रेम बताया है। परमात्मा प्रेम करना चाहता था। उसने अपने अंशों को अपने आप से अलग किया ताकि वह उन्हें प्रेम कर सके और उसके अंश उससे प्रेम कर सकें। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, कुन फई कुन तैं आप कहाया, तैं बाजो होर केड़ा आया। इश्कों सब ज़हूर बनाया, आशिक हो के वसदे हो। कुन फई कुन कुरान शरीफ की एक आयत है जिसका अर्थ है कि परमात्मा ने हुक्म दिया कि हो जा, यानी कुन, और रचना हो गई, यानी फई कुन। परमात्मा ने रचना का हुक्म क्यों दिया? साईं बुल्ले शाह कहते हैं, इश्कों सब ज़ुहूर बनाया, आशिक हो के वसदे हो। वह आशिक यानी प्रेमी था। वह इश्क करना चाहता था। इसलिए जब उसने रचना रची और आत्माओं को संसार में भेजा तो उनमें अपनी प्रीति की ज्योति रख दी। आप कहते हैं, नी मैनू लगड़ा इश्क अव्वलदा रोजे अजलदा। अर्थात आत्मा के अंदर रचना के समय से ही परमात्मा का प्रेम समाया हुआ है। जो गुण किसी की हस्ती का सार होता है वही उसे सबसे प्रिय लगता है और वही उसे वश में करने का अचूक साधन होता है। बेचारी आत्मा के पास प्रेम के सिवा कोई चारा नहीं और प्रेम से बड़ा भी कोई चारा नहीं। आत्मा रूपी प्रेमिका कहती है कि मैं अपने समुद्र जैसे हृदय में प्रेम का वह तूफान पैदा करूंगी जो जादू टोने की भांति मेरे प्रियतम को वश में कर लेगा। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, टूणे कामण करके नी मैं प्यारा यार मनावांगी, सत समुंदर दिल दे अंदर दिल से लहर उठावांगी। संत रविदास जी कहते हैं, हे प्रभु, तूने हमें सांसारिक मोह बंधन में जकड़ा था। हमने तेरे प्रेम के द्वारा संसार का मोह जाल तोड़कर तुझे अपने प्रेम के जाल में जकड़ लिया है। अब तू हमारे प्रेम के बंधन को तोड़कर दिखा। आप कहते हैं, जऊ हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। संत नामदेव जी परमात्मा के मुंह से कहलाते हैं, मेरी बांधी भगत छड़ावै, बांधे भगत न छूटै मोह। एक समय मोह कऊ गह बांधै, तऊ फुन मोह पै जवाब न होए। कबीर साहब फरमाते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। एक है अक्षर प्रेम का, पढ़ै सो पंडित होए। और सबै रसायन में किया, प्रेम समान ना कोय। रत इक तन में संचरै, सब तन कंचन होए। और प्रेम भाव इक चाहिए, भेष अनेक बनाए। भावे गृह में बास कर, भावे बन में जाए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर्मुख डयानी तनवंत, मृतक कहिए नानका, जिह प्रीत नहीं पगवंत। साईं बुल्ले शाह की वाणी है, लख वरे जे करें इबादत, कदे ना होए नमाजी। जे कर इश्क ना होए पल्ले, रब न होसी राजी। प्रेम ही सच्चा साधन है। हम परमात्मा से मिलने के लिए
कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग आदि का सहारा लेते हैं। हठ कर्मों की कठोर साधनाएं प्रत्येक जीव के वश की बात नहीं है। ग्रंथ शास्त्रों का विश्लेषण हर जीव नहीं कर सकता। दान पुण्य, तीर्थों का भ्रमण करना और अनेक प्रकार के कठिन साधनों को अपनाना प्रत्येक जीव के वश की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत, प्राणायाम, धौती, बस्ती, नेति आदि हर प्रकार के साधन बहिर्मुखी हैं। हवन, यज्ञ और अन्य कर्मों की विधियां बहुत सूक्ष्म हैं। विधि पूर्वक ना होने पर इनका उल्टा फल मिलता है। प्राणायाम की क्रियाएं कुंभक, रेचक, पूरक, अंतड़ियों की सफाई के लिए प्रयुक्त की जाने वाली धौती, बस्ती, नेति की क्रियाएं और सिद्धों के 84 आसन करने में जरा सी भी भूल चूक ऐसी कठिन बीमारियों का कारण बनती है जिनसे सारी उम्र छुटकारा नहीं मिलता। गुरु गोविंद सिंह जी ने केवल प्रेम को परमात्मा की प्राप्ति का साधन माना है। साच कहो सुन लियो सभै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। संत चरणदास जी के अनुसार सब मत अधिकी प्रेम बतावें, जोग जुगत सु बड़ा दिखावें। प्रेम ही सु उपजै बैराग, प्रेम ही सु उपजै मन त्याग। प्रेम भक्ति सु उपजै ज्ञाना, होए चांदना मिटै अज्ञाना। दुर्लभ प्रेम जो हाथ न आवे, हरि कृपा कर दे तो पावै। प्रेम प्रीत के बस भगवाना, सकल शास्त्र कियो बखाना। भक्ति हिये में प्रेम जो जागे, तो हरि दर्शत रहें जो आगे। सकल शिरोमणि प्रेम ही जानो, चरणदास निश्चय मन आनो। प्रेम सब गुणों की खान, सभी गुणों और विशेषताओं की खान परमात्मा का सच्चा प्रेम है। प्रभु के प्रेम की जड़ के बिना नेकी और सदाचार के पौधे में कभी भी सुंदर, सुहावने और मीठे फल फूल नहीं लग सकते। प्रेम की कमी किसी दूसरी वस्तु से पूरी नहीं हो सकती। जीवन की हर कमी की दवा प्रेम है, पर प्रेम की कमी की दवा प्रेम के सिवाय और कोई नहीं। प्रेम पूर्ण करनी में प्राण होते हैं, रस होता है, आनंद और प्रसन्नता होती है। प्रेम विहीन और जबरदस्ती किए गए कर्मों में न कोई गुण होता है और न उनसे कोई लाभ। प्रेममय कार्य ही सही अर्थों में गुणकारी होता है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, बदा चट्टी जो परै, ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारिय, नानक कारज सार। प्रोफेसर पूर्ण सिंह कहते हैं, इलाही इश्क या प्रभु प्रेम के बिना कला और धर्म दोनों का जन्म लेना असंभव है। जब इलाही इश्क हमारा साथ छोड़ जाता है तो धर्म, सदाचार, दान पुण्य, लोक सेवा गिरजाघरों, मंदिरों, मस्जिदों, अस्पतालों और अनाथालयों का रूप धारण कर लेते हैं। सच्चे प्रेम को इस प्रकार की बैसाखियों के सहारे चलने की आवश्यकता नहीं होती। नस्लों और कौमों की रचना के दर्शन उस समय ही होते हैं जब आंतरिक प्रेम के स्रोत सूख जाते हैं। रोगी और निर्बल आत्मा को ही जीवित होने का स्वांग करने के लिए सिद्धांतों और दर्शनों के आश्रय की आवश्यकता होती है। जब प्रेम की सांस अंतर में चल रही हो तो दर्शन की कोई जरूरत नहीं। जब तक हृदय में ईश्वरीय प्रेम की लौ नहीं जलती, सब नियम या सिद्धांत ताप हैं, चेचक हैं, महामारी हैं। यही कारण है कि संत महात्माओं ने रूहानियत के पौधे को कर्म, हठ और ज्ञान के मरुस्थल से निकालकर प्रेम की सुंदर, सुहावनी, रमणीक और रसीली घाटी में लाकर लगाया है। इसलिए संत नामदेव, बाबा फरीद, गुरु नानक साहेब आदि संतों और सूफी फकीरों ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी,
प्रियतम और प्रेमिका के सरस संबंध से तुलना करके समझाया है। इन सब पूर्ण पुरुषों की वाणी, उपदेश और करनी का आधार प्रेम है। इन सबकी विचारधारा का सार प्रेम है। गहरे प्रेम और स्वाभाविक भय के श्रृंगार से सुशोभित आत्मा ही सच्ची सुहागिन है और वही प्रियतम से मिलाप कर सकती है। आदि ग्रंथ में आप फरमाते हैं, पै किया दे सलाइया नैनी पाव का कर सीगारो, ता सुहागण जानिए लागी जा सै तरे प्यारो। सच्चा प्रेम प्रेमी को पूरी तरह प्रियतम पर आश्रित कर देता है। ऐसा प्रेम ही उसके अंदर सब्र यानी धैर्य, शुक्र यानी कृतज्ञता, फक्र यानी साधुता, तवक्कुल यानी ईश्वर पर भरोसा और रजा यानी हुक्म मानना का भाव पैदा करता है। क्योंकि प्रेमी सुख दुख को उस प्रियतम की दात समझकर खुशी खुशी दिन गुजार देता है और हर हालत में ध्यान अपने प्रियतम के प्रेम में रखता है। वह प्रेम में इतना मग्न होता है कि सांसारिक उतार चढ़ाव उसका ध्यान ही नहीं खींचते। साईं बुल्ले शाह इस नेहों दी उल्टी चाल काफी में साबर, जकरियां, यहियां और सुलेमान के उदाहरण देकर बताते हैं कि सच्चा प्रेम प्रेमी के हृदय में हर प्रकार के त्याग, कुर्बानी और प्रियतम के लिए हर प्रकार की यातना सहने की अपार शक्ति पैदा करता है। यह प्रियतम की आंख का संकेत ही था जिसने मंसूर के लिए फांसी की सजा को भी शहद का प्याला बना दिया। आप कहते हैं, आप इशारा अख दा कीता ता मधुआ मंसूर ने पीता, सूली चढ़ के दर्शन लीता होया इश्क कमाल, ऐस नैहों दी उल्टी चाल। जो कोई प्रियतम की खोज में निकलता है वह प्रसन्नतापूर्वक सिर कुर्बान कर देता है। वह अपने हृदय का खून पीता है, अपने हाथों से अपना कफन सी लेता है और प्यार के लिए खुशी खुशी पैर कब्र में रख देता है। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, साजन की पाल सर दिया लहू मद अपना पिया, कफन बाहों से सी लिया लहद में पा उतारेगा, बुल्ला शौ इश्क है तेरा उसी ने जी लिया मेरा, मेरे घर बार कर फेरा वेखा सिर कौन वारेगा। और जे कोई इश्क विहाजिया लोड़े सिर देवे पहले साईं नू, कदी आ मिल बिरहों सताई नू। मन और आत्मा की स्वाभाविक विशेषता प्रेम ही है। हम प्रेम के बिना रह ही नहीं सकते। संसार में हमारे प्रेम के आधार बदलते रहते हैं, पर हर समय हम किसी न किसी के प्रेम में जकड़े ही रहते हैं। संसार में रहते रहते हमारे अंदर संसार का मोह कूट कूट कर भर गया है। इसका एकमात्र इलाज इस प्रेम का आधार बदलना है। जब एक वस्तु को बहुत अधिक प्यार करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर दूसरी वस्तु के प्यार में से निकल आते हैं। प्रेम को केवल प्रेम काट सकता है। गुरु नानक साहब का कथन है कि परमात्मा के प्रबल प्रेम के बिना जगत के मोह के बंधन तोड़ पाना असंभव है। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। संत नामदेव जी के अनुसार जब मन में परमात्मा का प्रेम जाग उठता है तो यह सहज ही जगत की ओर से उपराम हो जाता है। नामे प्रीत नारायण लागी सहज सुभाए भयो बैरागी। संत चरणदास जी कहते हैं, प्रेम छुटावे जगत सू प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति और ही ले पहुंचे हरिधाम। साईं बुल्ले शाह के अनुसार परमात्मा के प्रेम की तलवार में इतना बल है कि संसार का मोह तो क्या, यह अहम, हौमे और द्वैत के भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। आपका अभिप्राय यह है कि संसार के प्यार का मूल आधार द्वैत, हौमे या अहम है। परमात्मा का प्रेम
अहम या द्वैत को नष्ट कर देता है। प्रेमी परमात्मा में समा जाता है और परमात्मा प्रेमी में। इस प्रकार अहम नष्ट हो जाता है और आत्मा को अमर पद मिल जाता है। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, इश्क की तेग से मुई नहीं वो जात की दुई, और पिया पिया कर मुई मोया फिर रू चितारेगा। आत्मा को परमात्मा से दूर रखने वाली एकमात्र वस्तु माया, ममता और हौमे है। दिन और रात के समान प्रेम और हौमे कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। प्रेमी कभी अपने विषय में नहीं सोचता, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वह सदा प्रियतम के ध्यान में खोया रहता है। वह अपने अस्तित्व और इच्छा को प्रियतम के अस्तित्व और रजा में मिटा देता है। ऐसे प्रेमी का ध्यान सहज ही संसार से निकलकर प्रियतम में आ जाता है। संत चरणदास जी फरमाते हैं, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, मात पिता सहजय छुटें, छुटें सुत अर नारी हो। लोक भोग फीके लगें, सम अस्तुति गारी हो। हानि लाभ नहीं चाहिए, सब आसाहारी हो। जगसू मुख मोरे रहें, करें ध्यान मुरारी हो। जित मनुआ लागो रहे, भई घट उजियारी हो। गुरु सुखदेव बताया, प्रेमी गति भारी हो। चरण दास चारो बेद सू, ओरै कछु न्यारी हो। हमारा मन उसी वस्तु की ओर जाता है जिसमें से इसे रस मिलता है। प्रभु प्रेमी को अंदर से उस अद्भुत अलौकिक रस की प्राप्ति होती है जिसे पाकर वह स्वाभाविक ही हर प्रकार के अन्य रसों से उपराम हो जाता है। संत चरणदास जी फरमाते हैं, हृदय माही प्रेम जो नैनो झलकै आए, सोई छका हरि रस पगा, वापग पर सोधाए। प्रेम का आधार प्रेम है, जाति पाति, धन दौलत या पदवी नहीं। संत चरणदास जी अपने शब्द सुन राम भक्ति गति न्यारी है में भीलनी, कुब्जा, सुपच, सेन, सधना, कबीर, रविदास, नामदेव, धन्ना आदि के उदाहरणों द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि परमात्मा प्रेमी का प्रेम देखता है, जाति पाति, कौम, मजहब, अमीरी गरीबी नहीं। आपका अभिप्राय है कि छोटा बड़ा, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित समान रूप से परमात्मा के प्रेम द्वारा परमात्मा से मिलाप के अधिकारी हैं। आप श्री भक्ति सागर में फरमाते हैं, सुन राम भक्ति गति न्यारी है, योग यज्ञ संयम अरु पूजा, प्रेम सबन पर भारी है। जाति बरण पर जो हरि जाते, तो गणिका क्यों उतारी है। प्रीति बराबर और न दिखे, वेद पुराण विचारी है। चरण दास शुकदेव कहते हैं, तावश आप मुरारी है। स्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि योग मार्ग और त्याग मार्ग नीरस हैं। जो ऊंचा और पवित्र रस भक्ति में है, वह अन्य किसी साधन में नहीं है। प्रेम में भीगी आत्मा अंतर में रस विभोर रहती है। इसलिए प्रभु प्राप्ति का मार्ग उसके लिए सुगम, सुहावना, सुंदर और रोचक हो जाता है। ऐसी सुरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूं सुनाए। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दीखे ना ताए। प्रेम कैसे पैदा हो? प्रश्न उठता है कि हमारे अंतर में उस प्रभु का प्रेम कैसे पैदा हो। हमारा मन मोह माया, दुनिया के पदार्थों और संसार की मान बढ़ाई में इतना जकड़ा हुआ है कि हम दुनिया से प्रेम करते करते दुनिया का रूप हो चुके हैं। वह परमपिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, हम तुच्छ इंसान हैं। वह प्रभु सतलोक का वासी है, हम इस नश्वर दुनिया से बंधे हुए हैं। हमारी दृष्टि दृश्यमान संसार से आगे नहीं जाती।
जबकि वह निराकार, अलख, अगम, अनामी परमेश्वर रंग रूप, चिन्ह, चक्र, वर्ण, जाति से न्यारा है। हम प्रेम उसी वस्तु से कर सकते हैं जो हमें सामने दिखाई देती हो, जो मन को आकर्षित करती हो और जिसके गुणों का हम अनुभव कर सकें। हम बेटे बेटियों, हाट हवेलियों, जायदादों, मान बढ़ाइयों और इंद्रियों के भोगों से प्यार करते हैं क्योंकि ये हमें दिखाई देते हैं, हमें अपनी ओर खींचते हैं और हमें इनसे सुख का अनुभव होता है। प्रेमी को प्रेमिका ही दिखाई देती है क्योंकि उसकी सुंदरता उसे आकर्षित करती है। उसके लिए जो कुछ है बस प्रेमिका है, परंतु वह परमात्मा न तो दिखाई देता है, न उसके गुण व उपकार दिखाई देते हैं और न ही उसके आकर्षण को हम महसूस कर सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी आत्मा के इस संकट की ओर संकेत करते हुए फरमाते हैं, नदरी आवे तिस्यो मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तो। हे अविनाशी प्रभु, हमारा संसार से मोह हो गया है क्योंकि हमारा इससे मेल मिलाप और रिश्ता बना हुआ है। दृश्यमान संसार की संगति द्वारा हमारे अंतर में इसका प्यार घर कर चुका है। तू नजर नहीं आता, तुझमें हमें विश्वास पैदा नहीं होता, इसलिए हम तुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं। आप जीव की ओर से प्रार्थना करते हैं कि तू दया मेहर करके पूर्ण साधु की शरण बख्श दे ताकि हृदय में तेरा प्रेम पैदा हो सके। कर कृपा मोहे मार्ग पावो, साध संगत कै अंचल लावो। सतगुरु का प्रेम प्रभु प्रेम का आधार। पूर्ण संत निराकार परमात्मा का साकार रूप होता है, इसलिए उसके प्रति प्रेम ही निराकार के प्रति प्रेम का आधार बन सकता है। गुरु साहिब के अनुसार वह निराकार परमात्मा ही संत सतगुरु के रूप में प्रकट होकर जीव के अंदर अपना प्रेम पैदा करता है। आदि ग्रंथ में आया है, साध पठाए आप हर, हम तुमते नाही दूर। और बिन गुर प्रेम न लब्बई, जन वेखो मन निर्जास, हर गुर विच आप रखया, हर मेले गुर साबास। वह परमपिता परमात्मा पूर्ण साधु का रूप धारण करके संसार में आता है ताकि जीव के अंदर यह विश्वास पैदा हो सके कि वह हमसे दूर नहीं है। वह अदृश्य परमात्मा सतगुरु के अंदर प्रकट होता है और सतगुरु के द्वारा जीव के अंदर अपना प्यार पैदा करता है। चुंबक के चारों ओर चुंबकीय आकर्षण का घेरा होता है। जो सुई उस घेरे में पहुंच जाती है, स्वतः ही चुंबक की ओर खींची चली जाती है। पूर्ण संतों के रोम रोम से प्रभु प्रेम की निर्मल किरणें झरती हैं। जो प्राणी उनकी संगति में जाता है, वह स्वाभाविक ही प्रभु प्रेम के रंग में रंग जाता है। कबीर साहब के अनुसार, प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जो होए। हरि से तू जन हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। सूफी मत में इश्के मजाजी को इश्के हकीकी का मूल माना गया है। मजाज का अर्थ देह है और हकीकत का अर्थ परमात्मा है। इसका आध्यात्मिक भाव यह है कि सतगुरु के रूप में प्रकट हुए देहधारी प्रभु यानी सतगुरु का प्रेम ही निराकार परमात्मा के प्रेम का आधार हो सकता है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि मजाजी इश्क के सुई धागे के बिना इश्के हकीकी का जामा सी पाना नामुमकिन है। साकार का प्रेम निराकार के प्रेम का जन्मदाता है। इश्के हकीकी की मस्ती और बेखुदी का आधार इश्के मजाजी है। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, जिच्चर ना इश्क मजाजी लागे,
सुई सीवे ना बिन तागे, इश्क पिता ते माताए, जिस पिछे मस्त हो जाता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि वह परमेश्वर गुरु के रूप में प्रकट होकर जीव के अंतर में अपना प्रेम और विश्वास पैदा करता है। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। गुरु रामदास जी कहते हैं कि यदि हरि की सेवा और भक्ति करना चाहते हो तो गुरु की पूजा करो। यही पूजा प्रभु को भाती है और यही पूजा वह खुद दया करके करवाता है, क्योंकि भवसागर से पार होने का यही सहज साधन है। जो गुरु को जन पूजे सेवे, सोजन मेरे हर प्रभ पावै। हर की सेवा सतगुरु पूजो, कर कृपा आप तरावै। हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है, गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र सब नदी समाजा। और जिन जिन गुरु भक्ति धारी, सो पहुंचे निज दरबारी। गुरु भक्ति न जिनको प्यारी, तिन जीती बाजी हारी। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। सतगुरु के प्रति सच्चा प्रेम। गुरु भक्ति का एक अंग देह स्वरूप सतगुरु के लिए प्रीति प्रतीति है। जब तक हृदय में यह विश्वास नहीं जागता कि सतगुरु परमात्मा का साक्षात रूप है और सतगुरु का बताया हुआ मार्ग ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र सच्चा मार्ग है, तब तक जीव परमार्थ में तरक्की नहीं कर सकता। सतगुरु भक्ति का दूसरा अंग सतगुरु के उपदेश पर प्रेम और विश्वास के साथ अमल करना है। सतगुरु के प्रति असली प्रेम सतगुरु के उपदेश के प्रेम में प्रकट होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जो शिष्य अधिक से अधिक प्रेम और विश्वास के साथ सतगुरु द्वारा समझाए गए रूहानी अभ्यास में मन लगाता है, वही सच्चा गुरु भक्त है। इसी विचार का दूसरा पहलू यह है कि सतगुरु द्वारा बताई युक्ति के अनुसार नाम का सिमरन सतगुरु और परमात्मा के प्रेम का प्रतीक है। जिससे प्रेम होता है वह हर पल उसी का सिमरन करता है। सिमरन से प्रेम होना ही सतगुरु का प्रेम है और सिमरन का प्रेम ही परमात्मा के प्रेम का वास्तविक प्रमाण है। जिस हृदय में सिमरन के लिए प्रेम नहीं जागा, समझो उसके अंतर में सतगुरु और परमात्मा का प्रेम भी नहीं जागा। सतगुरु अपनी शरण में आने वाले जीव को नाम के सिमरन और गुरु के स्वरूप के ध्यान की युक्ति सिखाते हैं। इस सिमरन और ध्यान से इतना प्रेम होना चाहिए कि पल भर के लिए भी उसे भूल न जाएं। कबीर साहब ने अपने सुमिरन के अंग में समझाया है कि हृदय में सतगुरु और उसके बख्शे नाम के सिमरन से इतना प्रेम या अनुराग होना चाहिए जैसा कामी को कामिनी से, कंगाल को धन से, मछली को पानी से, पतंगे को ज्योति से, गाय को बछड़े से और हिरन को नाद से होता है। आपका अभिप्राय है कि सिमरन मन की सहज प्रवृत्ति बन जाना चाहिए। सिमरन के बिना जीवन असंभव प्रतीत होना चाहिए। जब से हम रचना में आए हैं, तब से हम रचना के सिमरन और ध्यान में लगे हुए हैं। अनेक युगों से रचना का सिमरन करते करते हम रचना का ही अंग बनकर रह गए हैं। अब हमें अपने प्रियतम के नाम का इतना सिमरन करना चाहिए और सतगुरु के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि जगत के सिमरन के बजाय जगदीश का सिमरन और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान हमारे अस्तित्व का आधार बन जाए। संतों ने ऊठत बैठत सोवत जागत इह मन तुझे चितारै, सुमिरन श्वासो श्वास का, और नानक सुमिरन सार है बिसरे कड़ी ना एक का आदर्श कायम किया है। गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरुमुख रोम रोम हर त्यावै, अर्थात गुरुमुख
रोम रोम से सिमरन करता है। गुरु अर्जुन देव जी ने सुखमनी की पहली अष्टपदी में नाम के सिमरन की जो महिमा की है, वह अपना उदाहरण आप है। आपने हर प्रकार की पारमार्थिक प्राप्ति को सिमरन पर आधारित किया है, क्योंकि सिमरन द्वारा ही ध्यान केंद्रित होता है और सिमरन से ही लिव शब्द से जुड़ती है। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार। कबीर साहब ने भी सुमिरन के अंग में संकेत किया है कि सिमरन ही जीव को शब्द रूपी अजपा जाप से मिलाने वाला वास्तविक साधन है। आप कहते हैं कि जैसे जैसे शिष्य प्रेम और विश्वास के साथ सतगुरु की भक्ति करते हैं और सतगुरु की बताई युक्ति के अनुसार अभ्यास करते हैं, वे अपने आप राम के निकट होते जाते हैं। कबीर कस्तूरी पया पवर पये सब दास, ज्यों ज्यों भगति कबीर की त्यों त्यों राम निवास। संत चरणदास जी कहते हैं कि जो विरहणी दिन रात प्रियतम के ध्यान और सिमरन में मग्न रहती है, वह योग, वैराग्य, भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण होकर प्रियतम से मिलाप के योग्य बन जाती है। पी पी करते दिन गया, रैन गई पिय ध्यान, बिरहिन के सहजे सधै, भक्ति जोग अरु ज्ञान। सच्चा प्रेमी इस कद्र प्रियतम के सिमरन और ध्यान में खो जाता है कि वह अपना अस्तित्व पूरी तरह प्रियतम में ही खो देता है। ऐसा प्रेमी प्रियतम में समाकर प्रियतम का ही रूप हो जाता है। कबीर साखी संग्रह में आया है, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा होई, सद्दो नी मैनू ती दो रांझा, हीर ना आखे कोई। सच्ची गुरु भक्ति, सिमरन और ध्यान का प्रमुख ध्येय सुरत को संसार और शरीर में से समेटकर आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करना है। इस अभ्यास को गुरु भक्ति कहा जाता है। जब गुरु भक्ति पूरी हो जाती है, अर्थात सिमरन और ध्यान की सहायता से सुरत आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर हो जाती है, तब यह अपने आप अंतर में शब्द यानी नाम से जुड़ जाती है। यहां से नाम भक्ति का आरंभ होता है। नाम परमात्मा का निज रूप है। जैसे जैसे जीव को अंतर में परमात्मा के नाम का रस मिलता है, उसका मन संसार और इसके भोगों की ओर से उचाट होता जाता है और परमात्मा के प्रेम में परिपक्व होता जाता है। मन में जगत की प्रीति के बजाय जगदीश की प्रीति बलवान होती जाती है। गुरु अमरदास जी संकेत करते हैं कि मन जन्म जन्मांतरों से एक के अर्थात परमात्मा के प्रेम को त्याग कर संसार के प्रेम से अति मलिन हो चुका है। ए मन मैला एक ना त्याए, अंतर मैल लागी बो दूजै पाए। दूजै अर्थात जगत के प्रेम की मलिनता दूर करने का एकमात्र साधन मन को आंखों के पीछे एकाग्र करके शब्द की ध्वनि में लीन करना है। जब लिव अंदर शब्द में लीन हो जाती है, तो हौम्य, द्वैत या जगत का मोह अपने आप दूर हो जाता है। आप वंजाए ता सब किछ पाए, गुर सबदी सच्ची लिव लाए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि प्रभु का नाम प्रभु के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप है। जब प्रभु की कृपा से मन में नाम समा जाता है, तो मोह माया, हौम्य ममता का नाश हो जाता है और जीवात्मा जगत के प्रेम से मुक्त होकर परमात्मा के प्रेम में मग्न हो जाती है। प्रेम पदारथ नाम है पाई, माया मोह विनाश, तिस पावै ता मेल लै पाई, हृदय नाम निवास। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु ने मुझ पर ऐसी प्रेममय दृष्टि डाली कि मेरे अंदर नाम का प्रवाह जारी हो गया। सुरत इस तरह नाम में समा गई कि दूसरी किसी वस्तु की सुध बुध ही न रही।
सतगुरु मारा बान भर, निरख निरख निज ठौर, नाम अकेला रह गया, चित्त न आवे और। जब सतगुरु के उपदेश के अनुसार ध्यान को आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर किया, तो अंदर शब्द के नगाड़े बजने शुरू हो गए और मन ने प्रेम का अमृत पीना शुरू कर दिया। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम प्याला भर पिया, राच रहा गुरु ज्ञान, दिया नगारा शब्द का, लाल खड़े मैदान। वैराग्य का आधार प्रेम। पलटू साहब के अनुसार शब्द की प्रीति विरहिणी जीवात्मा के अंदर ऐसा वैराग्य और त्याग पैदा कर देती है जिसमें न मन का मान रहता है, न लोकलाज की परवाह रहती है और न संसार के ऐश्वर्य की ओर ही ध्यान जाता है। उसके रोम रोम में प्रभु रूपी प्रियतम का प्रेम बस जाता है। ऐसी सच्ची विरहणी जीवात्मा सदा प्रियतम के मिलाप के लिए व्याकुल रहती है। प्रियतम के मिलाप के बिना उसके अंतर में कभी चैन नहीं आ सकता। पलटू साहब फरमाते हैं, मेरे लगी शब्द की गांसी है, तब से मैं फिरों उदासी है, नैनन नीर ढुरन मोरे लागे, परी प्रेम की फांसी है, भूषण बसन नहीं मोहे भावै, छोड़ा भोग बिलासी है, मन भया छीन दीन हुई सबसे, अबला नाम पियासी है। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रीत प्रतीत बढ़ावत छिन छिन, भेंट चढ़ावत तन को, शुद्ध होए शब्दारस पावत, चढ़त उलट घट घन को, इंद्रि 5 प्रकृत 25, तूर हटावत तीनों गुण को, धुन रस पाए हुई मतवारी, कहत न काहू जन को। जिस आत्मा के अंदर सतगुरु की भक्ति और शब्द की कमाई के द्वारा परमात्मा की सच्ची प्रीति जाग उठती है, फिर उसे संसार की कोई शक्ति इस दुनिया और शरीर से बांधकर नहीं रख सकती। उस आत्मा के अंदर अपने प्रियतम से मिलाप के लिए जबरदस्त विरह की पीड़ा जाग उठती है और वह प्रियतम के बिना इस प्रकार तड़पती है जिस प्रकार जल के बिना मछली। यह तड़प ही उस जीवात्मा को संसार के हर प्रकार के मोहजाल से मुक्त करती है और यही जीवात्मा के पंखों में वह शक्ति भरती है जिसके द्वारा वह निज घर की ओर वापस उड़ान भरती है। संत महात्माओं की वाणी में विरह के जो हृदय विदारक वर्णन हैं, वे इस जागृत हुई प्रीति के ही साक्षी हैं। कबीर साहब कहते हैं, राम बियोगी ना जिए, जिए तबौरा होए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जो मछली विण पाणिये, रहे न कितै उपाये, त्यो हर बिन संत ना जीवई, बिन हर नामै मर जाए। मीराबाई कहती हैं, प्यारे दर्शन दीजियो आए, तुम बिन रह्यो ना जाए, जल बिन कंवल, चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देख्या बिन सजनी, आकुल व्याकुल फिरूं रैण दिन, बिरह कालेजो खाए, दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख सूं कथत न आवे बैणा, कहा कहूं कुछ कहत न आवे, मिलकर तपत बुझाए। ये सब वर्णन जागृत और प्रबल हो चुकी प्रीति की निशानी हैं। हृदय में लगी विरह की प्रचंड ज्वाला 7 समुद्रों के पानी से भी नहीं बुझाई जा सकती। बाबा फरीद कहते हैं, लोग विरह की पीड़ा की शिकायत करते हैं, पर वास्तव में विरह वह सुल्तानी जज्बा है जो प्रेमिका के हृदय में प्रियतम के लिए प्रेम जगाकर उसे प्रियतम के मिलाप के योग्य बना देता है। यह विरह प्रेम को प्रकट भी करता है और पक्का भी। जिस हृदय में प्रियतम से मिलाप की तड़प नहीं, वह शमशान की तरह झुलसा हुआ और अभागा है। आप कहते हैं, बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै, सो तन जान मसान। हजरत ईसा कहते हैं, भाग्यशाली हैं वे जो विलाप करते हैं,
क्योंकि उनको ही शांति मिलेगी। अर्थात जो परमात्मा के मिलाप के लिए विलाप करते हैं, उन्हें ही परमात्मा से मिलाप का आनंद प्राप्त होगा। पलटू साहब की वाणी है, बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम ना मोह भागै। मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मुक्ति बिनु नहीं अनुराग लागै। बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, भक्ति बिनु प्रेम उर नाही जागै। प्रेम बिनु नाम ना, नाम बिनु संत ना, पलटू सत्संग बरदान मांगे। आपका भाव है कि सच्ची भक्ति, सच्चे वैराग्य और सच्चे प्रेम की प्राप्ति केवल गुरु भक्ति और नाम भक्ति द्वारा ही संभव है।